हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो है उनका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जैसे कि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं फाइनल एग्जाम में, जैसे कि एरर क्या है, सोर्स ऑफ एरर और टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट डू मीन द एरर। एरर का अगर हिंदी देखें तो उसका मतलब त्रुटि होता है। त्रुटि या गलती क्या चीज होता है कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक किसी को भी, चाहे आप जिसे बाइक चलाना तो उसे बाइक दे दे और उसे कह दे कि भैया आपको यूपी से आपको दिल्ली जाना है। एक एग्जांपल पे कह दिया कि बाइक दे दिया हमने, यूपी से आपको दिल्ली जाना है। क्या कितना भी परफेक्ट ड्राइवर हो, वो कह सकता है क्या कि हम सेफली दिल्ली पहुंच जाएंगे विदाउट कोई गलती हुए, विदाउट गाड़ी खराब हुए, या कोई ऐसा है कि हम विदाउट एक्सीडेंट किए हुए? क्या 100% कह सकता? नहीं कह सकता। वो एक एवरेज कह सकता है या एक अनुमान लगा कहता है कि बिल्कुल मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा, या तो फिर मैं ध्यान रख के जाऊंगा। ऐसा हो कि आप परफेक्ट हो और सामने वाला आपका उड़ा दे, या सामने वाला एक्सीडेंट कर दे, तो क्या है? यहाँ पे आप जो दिल्ली पहुंच रहे थे परफेक्टली वे में से अगर पहुंचना है, गाड़ी अगर खराब होगी तो वहां भी एक तरह का एरर ही आ जाता है। मतलब मिस्टेक जहां पे होती है, चाहे आपके वजह से हो या किसी वजह से हो जो आपके कामों को बाधा डालती है, उसी को हम कहेंगे एरर। देखिए, अब दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब हम क्या करते हैं कि फार्मेसी में उसी तरह जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल जैसे कि कोई दवाई का सैंपल लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें हम 100% नहीं ला सकते। जैसे अगर मान लीजिए कोई आइडियल वैल्यू दिया हुआ, मतलब पहले से आइडियल वैल्यू दिया हुआ कि 2.00009 मान लीजिए, तो आपके पास जो प्रैक्टिकल जब वैल्यू करते हैं तो उसमें आपका 2.008 आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आप 9 नहीं ला सकते। क्यों? देखिए, कभी कभी आपको प्रिडिक्शन में भी गलती हो सकती है, कभी कभी आपको वायलेंस में भी गलत, मतलब नापने में भी गलती हो सकती है, कभी कभी आपको प्रिडिक्ट में हो सकती है, कभी कभी मान लीजिए इसमें क्रोजन हो। बहुत सारी चीजों से हो सकता है। आप जो परफेक्ट वैल्यू है वो चीज आप कभी नहीं ला सकते। एररलेस कोई भी चीज आप बना ही नहीं सकते। एग्जाम्पल पे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता। कोई अगर मान लीजिए परफेक्शन अगर हम डेफिनेशन दे तो परफेक्ट तो होता ही नहीं, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक जरूर होती है। उसी मिस्टेक को हम एरर कहेंगे। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं या दवाई लेते हैं जब भी, तो उसका जितना इफेक्ट देता है उसके साथ साथ आपको साइड इफेक्ट भी देता है। देखिए, यहाँ पे भी जो साइड इफेक्ट देता है ये एक तरह का एरर है। हम बहुत सारी चीजें, कुछ चीजों का तो एरर खत्म कर सकते हैं, मतलब जो हमें पता हो कि इसकी वजह से हो रहा है वो चीज हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हमें पता ही नहीं है उसको हम कैसे खत्म कर सकते? वो तो बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते। तो एरर का मतलब होता है कि मिस्टेक, चाहे आप जानबूझ के कीजिए या अनजान के कीजिए, वो जो मिस्टेक होता है उसी को कहेंगे हम एरर। जब हम एग्जांपल पे हमने लिया कि अगर कोई दवाई हम बनाते हैं तो क्या मेडिसिन बनाए तो उसका इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी देता है, लेकिन हम कई हद तक साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन 100% साइड इफेक्ट को कम नहीं कर सकते। देखिए, अब इसका डेफिनेशन देखें तो एरर को डिफाइन किया है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, अगर हम अमाउंट की बात करें, जैसे हमने अगर नापा, तो जो एक्चुअल वैल्यू दिया मैंने, जैसे आपको दिया था 2.009, और हमने जब एक्चुअल नापा या वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया तो 2.008 आया, तो वहां डिफरेंस जो आया था उसी को हम कहेंगे एरर। अब देखिए, एरर का जैसे कि यहाँ पे एरर किस तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रिडिक्ट दिया हुआ, यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं हम एनालिसिस प्रोसेस में, इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में देखते हैं कंसंट्रेशन कितना होता है। तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक हो सकता है, चाहे आपका बैलेंस मैचिंग में गड़बड़ हो जाए, चाहे आपका ब्यूरेट में गड़बड़ हो जाए, या तो फिर आपको दिखाई कम दे। इन सब चीजों से भी मिस्टेक हो सकता है, आपका जो एक्चुअल वैल्यू वाला चाहिए वो वैल्यू ना आए। अब देखिए, दूसरा देखते हैं। अगर सिंपल वर्ड में हम कहें तो डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू, मतलब जो हमारे पास मेजरमेंट वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है, उसी को हम कहेंगे एरर। मतलब आप कह सकते हैं जहां पे परफेक्शन नहीं हो, कोई भी चीज 100% आप नहीं कह सकते हैं, हर चीज में परफेक्शन आप नहीं ला सकते। देखिए, नेक्स्ट अगर देखें, इम्पॉसिबल टू कंप्लीट एलिमेंट, और तो फिर कह दीजिए रिमूव एरर। जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं या डूइंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो फिर किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, हम 100% उसका एरर खत्म नहीं कर सकते। रीजन क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल का वक्त बहुत सारी चीज इंक्लूड होता है। आपका जो वेइंग मशीन होता है, एपरेटर होता है, एपरेटर मान लीजिए कोई चीज है ऐसे आपने यूज किया, उस पहले से ही गंदा है, कोई दूसरा केमिकल प्रेजेंट था, और आपने उसमें केमिकल डाल दिया, उसको धोया नहीं, आपको दिखा कि सूखा है, उसके साथ रिएक्शन कर जाए तो कुछ और ही वैल्यू देगा। जब मान लीजिए मेजरमेंट में गए थे,
मेजरमेंट का मतलब ऐसा, आप जो एनालॉग का आप मान लीजिए बैलेंस यूज करते हैं, एनालॉग बैलेंस मतलब एनालॉग जो तराजू होते हैं उनके लिए आप अगर यूज करते हैं तो मान लीजिए पहले से क्रोजन लगा हो या माइनर से उसमें मिस्टेक हो सकती है, कभी भी आप इम्पॉसिबल है कि कंप्लीटली आप एरर को खत्म नहीं कर सकते अगर हम फार्मेसी में बात करें तो। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन ऑर्डर, तो अगर मान लीजिए इसके अगर खत्म नहीं कर सकते लेकिन हम कर क्या सकते हैं, उसको नियरेस्ट एक एवरेज वैल्यू लेके हम ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास इतना भी आ गया 0 पहले मान लीजिए आइडियल वैल्यू है, उसके जगह 2.008 भी आ जाता तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो एवरेज मान लेते हैं, इसके नजदीक ही है। लेकिन यही चीज अगर इसके बदले में ये आ जाए, 2 आ जाए, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा 0.009 का आपका डिफरेंसेस है। एवरेज मान के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू आ गया, चलो अब परफेक्शन हो गया, लेकिन 100% परफेक्शन आप नहीं ला सकते। देखिए, अब आता है सोर्स ऑफ एरर, मतलब कितने तरीके से सोर्स ऑफ एरर आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था, अगर आपको कोई बोले एक गाड़ी देता है और कहे यूपी से दिल्ली जाना, आप जो मिस्टेक हो सकता है, या तो फिर आप सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या क्या मिस्टेक होता है, टायर पंक्चर हो जाए, इंजन खराब हो जाए, या कोई सामने से ठोक दे, या कोई ऐसा चीज है, लड़ाई हो जाए, या पुलिस वाला रोक जाए। बहुत सारी चीज हो सकता है ना, कि पॉसिबिलिटी है कि आपका ये देख सकता है, यहाँ से आपको मिस्टेक हो सकता है, जिस टाइम पे आपको पहुंचने के लिए कहा होगा उस टाइम आप नहीं पहुंचे। ये सारी चीज हो सकता है, बाइक पे प्रॉब्लम, या आपको भी आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। उसी तरह हम जब प्रैक्टिकल करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं जब फार्मेसी में, तो ये सारी चीज एरर होता है। जैसे कि पहले सैंपल प्रिपरेशन करने के लिए एरर हो जाता है, जब एनालिस्ट मतलब कि कह लीजिए जो हम यूज करते हैं, एनालिस्ट का मतलब इंडिकेटर भी हम जब यूज करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। इक्विपमेंट प्रॉब्लम, इक्विपमेंट प्रॉब्लम की मतलब कह लीजिए कि कोई चीज माइनर डिफरेंसेस आ जाए, कि हमने कुछ और देखा या तो फिर तो टूट गया होगा, वहां से लीकेज कर रहा। कैलिब्रेशन में हमें प्रॉब्लम आए, रिपोर्टिंग में एरर आ जाए, रिपोर्टिंग मतलब आया कुछ है और हमने डाल कुछ और दिया, वहां पे आता है। कैलकुलेशन में अगर हमें मैथमेटिकल सही नहीं आ रहा, तो हमें अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैलकुलेशन है जो हमें आता नहीं, हमने गलत कर दिया, तो उसमें भी एरर आ सकता है। एरर इन मेथड सिलेक्शन, मेथड सिलेक्शन के बारे में बात करें अगर, तो देखिए बहुत सारे मेथड से हम क्या करते हैं, ड्रग का, क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे सॉक सेलेक्ट करते हैं, डिकोशन करते हैं, इन सब चीजों का इन्फ्यूजन करते हैं। तो हमें मान लीजिए एग्जांपल पे कह लीजिए इन्फ्यूजन के जरिए हमें एक्सट्रैक्शन करना था, हमने क्या किया, सॉक सेलेक्ट लगा दिया, उसमें भी आपका एरर आ सकता है। और सैंपलिंग एरर, अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एरर, गलती हो या मिस्टेक हो कितने तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के हो सकते हैं। अगर बाइक वाला एग्जांपल ले ले, चाहे आपसे हो सकता है या कोई सामने वाला ठोक दे। एग्जांपल में बोलिए, अगर आप में कोई कमी है या बाइक में कोई कमी है तो उसको तो सही कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला अगर आपको ठोक दे, आगे अगर एक्सीडेंट कर दे, तो आपको कोई सही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी तरह है, एरर को दो तरह से डिफाइन किया गया, या तो फिर दो टाइप में डिफाइन किया। पहला है आपका सिस्टमिक एरर, ऐसा एरर जिसको हम सही कर सकते हैं, मतलब उसको पता है हमें कि किस कारण से ये एरर हो रहा है। जैसे एग्जांपल पे कह लीजिए, गाड़ी से हवा निकल रहा है, तो हमें पता है कि गाड़ी से हवा निकल रहा है, हम फिर हवा डलवाएंगे तो वो सही हो जाएगा। उसी को हम सिस्टमिक एरर को हम डिटरमिनेट एरर भी कहते हैं। इसका जो कॉज होता है उसको हमें पता होता है कि किस कारण ये एरर हो रहा है या किस कारण ये मिस्टेक हो रहा है। दूसरा आता है हमारा रैंडम एरर, रैंडम एरर को हम इनडिटरमिनेट एरर कहते हैं। इसका जो कॉज होता है अननोन होता है, मतलब ऐसा एरर जो आपको पता ही नहीं हो। एग्जाम्पल पे कहते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए पेन है, यहाँ पे मैंने ऐसे छोड़ दिया, यहाँ गिर गया, तो जानबूझ के हमने अगर छोड़ा, या हमें पता है कि पेन अगर फिर हम उठाएंगे तो ये सही हो जाए, तो ये हमारे पास अगर पता है तो ये हमें सिस्टमिक एरर है। लेकिन जैसे आपको पढ़ाते पढ़ाते आपका क्या हो जाए मेरा, कि कैमरा कट हो जाए, या तो फिर किसी वजह से ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट बंद हो जाए, या आप लोग देख रहे हैं, देखते देखते कभी नेटवर्क प्रॉब्लम ना आए, या कोई सब कुछ परफेक्ट चल रहा फिर भी आपका वीडियो नहीं चल रही है, तो हमें कॉज अगर नहीं पता हो, ऐसा एरर को हम रैंडम एरर कहेंगे। जिसका कॉज पता नहीं हो, उसका मतलब किस लिए हो रहा है वो चीज नहीं पता है, उसको हम रैंडम एरर कहेंगे। इसी तरह अगर आप मजे से और मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या तो फिर आप कह लीजिए कि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके आप ले सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या मिलता है, फर्स्ट ईयर में अगर कोर्स परचेज करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको लाइव क्लासेस दिया जाता है। लाइव क्लासेस मतलब फिर कह लीजिए कि कोई रिकॉर्डेड क्लास में कोई भी आपको डाउट हो, तो वहाँ लाइव क्लासेस में आप क्वेरी कर सकते हैं। देखिए, एक तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको सिलेबस कंप्लीट कराया था, साथ में दोबारा आपको लाइव क्लासेस में कराया था, जो कि आपको ऐप पे कंटिन्यू चल रहा है। जो क्वेरी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में होता है, वो क्वेरी आप लाइव क्लासेस में डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको मिलता है ई बुक, पीडीएफ,
उस चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलता है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है, लाइव चैट का मिलता है, बाइलैंग्वेज होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पढ़ा है हिंदी और इंग्लिश में। उसी तरह ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीटली हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाता है, दोनों लैंग्वेज आपको मिलता है। और कंप्लीट जो पांचों सब्जेक्ट है वो सब कुछ मिलता है, उसका बुक भी मिलता है आपको, चैप्टर वाइज आप चैप्टर वाइज अगर आपको पीपीटी चाहिए वो भी मिल जाता है। और साथ में अगर आप डी फार्मा स्टडी हार्ड मटेरियल अगर मंगाना चाहते हैं तो 99 प्राइस में आप जाके मंगा सकते हैं। साथ में आता है एग्जिट एग्जाम। देखिए एग्जिट एग्जाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में ही, अगर तो आप अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें तो फाइनल जाते जाते आप इजिली एग्जिट एग्जाम को निकाल सकते हैं। देखिए आप इसे कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, आपको ऐप मिलेगा। दूसरे में आप क्या करेंगे, नाम और ईमेल आईडी देके रजिस्टर करेंगे। तीसरे में फिर क्लिक करना है आपको तीसरे नंबर पे जाके, यानी कि स्टोर पे। आपको जिस हिसाब से चाहिए, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर का मटेरियल नहीं, आपके जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कह लीजिए या जितना भी फार्मेसी से रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है उनका सारा मटेरियल एक सही दाम पे वहां पे मिल जाता है। अगर कोई भी पेमेंट से इशू हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेशन एरियर, डिटर्मिनेशन एरियर मतलब कह सकते हैं जिसको हम डिटरमिनेट कर सके, इसी को हम सिस्टेमिक एरर भी कहते हैं। ऐसा एरर को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें पता होता है कि किस कारण है। जैसे एग्जांपल में हमने लिया था कि बाइक अगर पंक्चर हो रहा है, हमें पता है टायर खराब है, उसको चेंज कर देंगे तो सही हो सकता है। इसका सोर्सेस क्या हो सकता है, कैलकुलेशन अगर मान लीजिए इसी को हम अगर बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें या फार्मेसी में बात करें तो क्या क्या हो सकता है। इनकरेक्ट फार्मूला यूज फॉर द कैलकुलेशन। अगर मान लीजिए परसेंटेज का फॉर्मूला है 100, अगर मान लीजिए अगर हम कह दिया कि 10% आपको निकालना, तो इसमें क्या करते हैं हम कि 100 में से 10 अगर निकाल माइनस कर देते हैं, आप 10% 100 का लेते हैं 10%। उसी तरह अगर हम मान लीजिए कह दिए, हमने क्या करा यहाँ गलती से 200 ले लिया, 200 का 10% निकाल दिया, यहाँ गलती हो जाएगा ना। यहाँ डिफरेंस एनालिटिकल मेथड सैंपल के लिए हम यहाँ गलती हो सकता है। इनकरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का जो कंसंट्रेशन हम गलत ले लेंगे। जैसे टाइट्रेशन एक तरह का मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक करके कंसंट्रेशन प्राप्त करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है इस सैंपल में। या तो फिर जो सेंसर है नॉट एडजस्ट प्रॉपर्ली, सेंसर को हमने एडजस्ट प्रॉपर्ली नहीं करा, उसके वजह से भी ये डिटर्मिनेशन एरर हो सकता है। डिटर्मिनेशन एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं अनडिटरमाइंड या तो फिर रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब कि कह लीजिए उसको पता ही नहीं था कॉज आपको किस लिए हुआ या क्यों हुआ, आपको अगर पता ही नहीं हो तो आप कहाँ से सही कर पाएंगे। तो ऐसा एरर जो कि हमें पता ही नहीं चले कि किस लिए होता है, उसी को हम कहेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर का जैसे कह सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है सोर्स, जैसे कि सैंपल आर हैंडलिंग इम्प्रॉपरली, अगर सैंपल को हम हैंडल सही से नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर नहीं करेंगे, उसकी वजह से हो सकता है। इनसफिशिएंट है इम्प्रॉपर कह लीजिए इक्विपमेंट, अगर जो इन अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट हम यूज नहीं करेंगे, मतलब जो इक्विपमेंट उसमें यूज करना चाहिए, जिससे अगर मान लीजिए सॉक्सलेट का यूज करके एक्सट्रैक्शन कर दें तो सॉक्सलेट ही करेंगे, मैग्नेटिक स्टेरिया ना करके हमने जो अलग अलग कर देते हैं, या तो फिर जो चीज हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो वहां पे आ जाता है। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ एयर बबल। एयर बबल अगर आ जाता है, जैसे कि आपने टाइट्रेशन इस तरह का होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर सैंपल या तो फिर कह लीजिए जो हमारे पास कंसंट्रेशन, या तो फिर कह लीजिए नॉन जो सैंपल होता है, स्टैंडर्ड सैंपल है उसमें भर देता। अगर मान लीजिए यहाँ पे बबल रहे, बबल रहता है, तो बबल के प्रेजेंस में अगर हम भर देंगे और वहां से बबल कैलकुलेट करके हम यहाँ से रीडिंग अगर कर देंगे तो वहां से भी हमें मिस्टेक हो सकता है। फिर इम्प्रॉपर जो है अच्छे से ग्लास वायर को ना धोना, या तो फिर हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंट कंडीशन। ये सारे चीज सोर्सेस होते हैं आपका इनडिटरमाइंड या तो फिर रैंडम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक जानकारी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।